मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि आपको लाइव सेशन में एकलव्य बैच में एमएचटी सीईटी में एमसीक्यूज प्रैक्टिस में यूज होने वाले। दूसरी बात, जब एचएससी बोर्ड की एग्जाम होगी उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा और साथ में एमसीक्यूज जब हम लोग सॉल्व करते हैं बोर्ड के लिए तब भी यूज होने वाले हैं और साथ में वेरी शॉर्ट आंसर इसके लिए भी हेल्पफुल होने वाले। इसके अलावा बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट या कुछ डिफाइन लॉज भी तैयार होने वाले हैं इस फार्मूले से। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये एक्चुअल में हमारा एकलव्य बैच में हो चुका है चैप्टर, लेकिन बच्चों की मांग थी इसलिए मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूं। उसमें फार्मूले हो गए एमएचटी सीटी 2021 और बोर्ड की एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा है सर के ऊपर टेंशन, है ना, मतलब सर पे टेंशन। सिंपल सी बात है कि यहां पे फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अब इस फार्मूले को बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर इतने इजी तो फार्मूले होते नहीं होते हैं, सोच समझकर आंसर देना पड़ता है। अब लेंथ कैसी है, कोई रस्सी इसको मैं गोल करता हूं तो इसकी लेंथ होगी ट्वाइस पाई आर होगी। मतलब ये आपका दिमाग है ना, उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेंगे और इस फार्मूले को कैसे यूज किया जाता है यह सीखना बहुत जरूरी है। गॉट इट? उसी की जगह पे देखो बबल, सोप, बबल या फिल्म ऐसा कभी नाम आता है या रेक्टेंगल फ्रेम नाम आता है तो हम लोग सर पे टेंशन पे ध्यान देना है आपको। टू लगाते हैं, टू टेंशन को टू लगाते हैं या टॉइस एल लिखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सरफेस एनर्जी का रिलेशन है T इज इक्वल टू डी ए। अब ये एरिया किसका, इसके ऊपर भी क्वेश्चन होता है तो यह समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद में cos थीटा इज इक्वल टू, इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरह से देखना है, cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3। अब ये फार्मूले के ऊपर नहीं का थोड़ा से कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे खासे होने के चांसेस होते हैं। अब देखो, अगर किसी ने कहा कि T2 इज ग्रेटर देन T1 रहा एंड आपके बुक्स में लिखा है तो T1 माइनस T, है ना, ये लेस देन T3 रहा तो आपका जो एंगल होता है एक्यूट एंगल होता है। कैसे होता है चलो मैं बताता हूं आप लोगों को। समझो सरफेस है, इसके अंदर आप लोगों ने कोई बबल रख दिया, पानी है और इसका बबल बन गया ऐसे, कंसीडर करो ऐसा बन गया। तो यहां पे ये है T2, ये है T1, ये है T3। ओके, मुझे बताओ T2 बड़ा है कि नहीं? देखो ये एंगल बड़ा है, ये छोटा एंगल है, दिख रहा है हम लोगों को। ओके, तो ये जो है ये T1 यहां पे देखो, ये T1 है, T2, T3। ये पता होना चाहिए आपको कि ये सॉलिड लिक्विड, ये लिक्विड एंड एयर और ये सॉलिड एंड एयर, इसका कांटेक्ट ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो T2 बड़ा है, देखो दिख रहा है यहां पे T2 बड़ा है और T1 छोटा है। देखो अगर ये रहता तो बराबर रहता। और ये कंडीशन है, क्यों कंडीशन है? क्योंकि थीटा की वैल्यू, ये जो cos थीटा जो है ना आपके पास, ये जो cos थीटा है, ये थीटा की वैल्यू एक तो आपको पता है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो माइनस हो सकती है वैल्यू। क्यों हो सकती है आपको पता है? ओके, तो यहां पे एक बात समझना है, T2 माइनस T1, इसका मतलब ये बड़ा नंबर है, छोटा है, तो आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। cos पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव कब हो सकता है? आप लोगों को cos 0 की वैल्यू पता है 1 है, cos 90 की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसके बीच में नंबर है, मतलब क्या है? पॉजिटिव, मतलब इसके बीच में ही 0 to 1, नहीं तो -1 होती वैल्यू बाद में, पता है आप लोगों को 180, cos 180 माइनस की तरफ चले जाते हैं हम लोग। इसका मतलब ये है, ये जो एंगल होगा ये छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल है इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये हो सकती है, ठीक है, यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फिर T1 माइनस T2, ठीक है। इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि ये जो है ये अब बड़ा बनेगा, मतलब ये जो है यहां पे अलग बबल निकालना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा किसका बनता है? तो मरकरी होती है। मरकरी देखो इसकी डेंसिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसके कारण नहीं कि उसका जो एंगल बनेगा वो एंगल देखो आप लोगों को T1 ग्रेटर दिख रहा है। देखो T1 ग्रेटर, ये छोटा दिख रहा है, ऑब्वियसली इसका आंसर माइनस होगा। अरे देख भी सकते हो ना, देखो यहां पे अगर करोगे आप लोग तो T1 ग्रेटर है, समझो 100 में से आपको 200 माइनस करना है तो -100 आंसर आएगा कि नहीं? तो निगेटिव आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोगों को ये 90 से बड़ा एंगल हो रहा है थीटा, इसी को एक्टूस एंगल कहा जाता है।
गॉट इट? 90 से बड़ा एंगल को ऑब्टयूस एंगल कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देखो, यहां पे माइनस रहा, इज इक्वल टू T3 रहा, तो यहां पे 0 एंगल मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेम है, करेक्ट है ना? तो यहां पे 1 आंसर होगा, और cos थीटा 1 आंसर किसका हो सकता है? तो जब थीटा जब आपका 0 हो, cos 0 1 होगा, मतलब ऑब्वियसली कि ये जो पानी है, पानी हो सकता है या कोई लिक्विड हो सकता है, ये जमीन पे पूरी तरफ से क्या हो रहा है? फैल रहा है। ये बात समझ में आ रही है? पूरी तरफ से कोई बबल गिबल कुछ तैयार नहीं हो रहा है। मतलब जैसे कि फर्श पे हम लोग पानी डालते हैं तो पूरी तरफ से स्प्रेड होती है, कभी कभी बूंद तैयार होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे स्पीयर तैयार होते हैं। तो इसका रीजन यही है। इस फॉर्मूले से इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है। इससे आप लोगों को न्यूमेरिकल आ सकता है, कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को कभी कभी फार्मूला बहुत कुछ देना चाहते हैं, आप समझ पाते हो कि उस फार्मूले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना? बबल बनता है तो स्फेरिकल एकदम क्यों बनता है? तो इसका ये रीजन इससे मिल पाता है। तो ये आपको करना है। इसके अलावा भी और नॉलेज है, लेकिन मैं फिलहाल में आप लोगों को क्विक सेकंड में कैसे करना है फार्मूले बता रहा हूं। अब देखो, प्रेशर है, एक्सेस ऑफ प्रेशर होता है टॉइस T बाय R। अब ये फार्मूला इसके ऊपर ऑफर है। सर कैसे ऑफर है बोलो? देखो, यहां पे है ड्रॉप, यहां पे क्या नाम है इसका? ये ड्रॉप है, और ये जो है ना, यहां पे बबल है। देखो, बबल हो गया डबल, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। बबल हो गया डबल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑटोमेटिकली ये फार्मूला तैयार होगा। कोई यहां पे याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट हाइट निकालनी है हम लोगों को। कैपिलरी ट्यूब में एक बार पानी ऊपर भी जा सकता है, नीचे जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा लिक्विड है। पानी में डालोगे तो ऊपर आएगा पानी, मर्क्यूरी में डालोगे तो दब जाएगा। राइज या फॉल करना ये कैपिलरी का काम होता है। तो इसकी जो हाइट है, कितना पानी ऊपर जाएगा, तो ये डिपेंड होता है 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय R रो जी। ये क्या है? T इज द टेंशन। इसका टेंशन कितना है? सर पे टेंशन, इसके ऊपर डिपेंड है। इसका ये जो कैपिलरी ट्यूब ले रही है, इसका रेडियस कितना है? जो लिक्विड ले रही है इसकी डेंसिटी कितनी है? ग्रेविटी तो कांस्टेंट होती है। इसी से टेंशन का फार्मूला निकाल सकते हो कैपिलरी के लिए। कुछ नहीं, बस इसको घुमा दो इधर, एच आर रो जी, है ना? ये डिवाइड आएगा, ऑब्वियसली 2 cos थीटा हो गया। भैया ऑफर है, एक के साथ एक फ्री। मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, ऑफर की दुनिया है ना? तो ये ऑफर आपको मिल गई है, इसके साथ ये फ्री मिल गया। चलो ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट में जब कन्वर्जन होता है, टर्बुलेंस समझते हो ना? जब देखो, स्ट्रीमलाइन मतलब अपना पानी आराम से जा रहा है कोई ना रिवर से, ठीक है? जब रिवर में बाढ़ आती है तो आपको पता है क्या होता है? ये पार्टिकल दौड़ने लगते हैं इधर उधर, पता ही नहीं लगता कि कौन सा पार्टिकल कहां जा रहा है, पानी का पता ही नहीं लगता ना। वो तो बस कहां जा रहे कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। यहां पे समझ में आता है कि हाँ, ये पानी की ऐसी मतलब लहरें हैं, ये है पार्टिकल जा रहे हैं। यहां पे तो बस बाढ़ आना है ना, रिवर में बाढ़ आना, टर्बुलेंट फ्लो। जब पानी आराम से जाता है तब स्ट्रीमलाइन फ्लो। इन बातों को ध्यान में रखना है। बस ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला है Rn, ये रेनॉल्ड नंबर है। ये विस्कोसिटी, पानी का गाढ़ापन कितना है ना? पानी बहता है तो देखो आराम से बहता है, और इसके अंदर अगर अब लो उसी के हनी भी डाल दो, बोला हनी भी अगर बहता है तो गाढ़ापन ज्यादा होता है ना, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। ये गाढ़ापन ज्यादा मतलब विस्कोसिटी ज्यादा, ठीक है? डेंसिटी है, ये d इज द डायमीटर, ठीक है? चलो इसके बाद में इसी का वर्जन है, बस इसको रख दो यहां पे, इधर गया चिपकाया तो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। वही तो बोल रहा हूं, ऑफर है ऑफर, ठीक है? उसके साथ में विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? तो F बाई एफ, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहो। जिस टर्म को डिस्टेंस से डिवाइड करे उस टर्म को पढ़ के ग्रेडियंट वर्ड लगाना है। जैसे कि ये प्रेशर है डिवाइड बाय डिस्टेंस, कौन है? प्रेशर ग्रेडियंट है। ये कौन है? फोर्स ग्रेडियंट, मतलब डिवाइडेड बाय एक्स करना, ग्रेडियंट वर्ड लगाना उस टर्म को। खत्म किस्सा, इससे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विस्कस फोर्स, विस्कस चिपकने वाला फोर्स है ना किसी चीज को, वो होता है विस्कोसिटी पे डिपेंड। जैसे कि एक मैंने जार ले लिया, इसमें हनी डाल दी, इसमें से एक स्पीयर छोड़ दिया, तो इसका विस्कस फोर्स किसके ऊपर? इसकी गाढ़ापन कितना है इस मटेरियल का,
स्फीयर का रेडियस कितना है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसके ऊपर हमारा विस्कस फोर्स डिपेंड होता है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? धीमे धीमे समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे आप लोगों को लॉज भी पता होता है, स्टोक्स लॉ कहते हैं इसको। बस वही बोलते हैं, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ मटेरियल, रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड वेलोसिटी। तो इस चीजों को समझो, ये तो कांस्टेंट है 6 पाई, है ना। इस कांस्टेंट को बस चिपका दे, यहां पे फार्मूला तैयार, लॉ तैयार, सब कुछ तैयार हो रहा है भैया। मतलब ऑफर है, वही बता रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद में हम लोग देखने वाले टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी थी 2/9 r²g ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाई ईटा। ये कैसे फार्मूला मिला है, थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को तुरंत एक दिखा देता हूं कि इसका फार्मूला कैसे तैयार हो चुका है। तो फार्मूला तैयार क्यों हुआ है, देखो, एक मैंने ले लिया जार, उसमें लिक्विड डाल दिया, जो भी लिक्विड मानते हो मान लो, आपको जो लेना ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, उसमें मैंने ये स्फीयर डाल दिया। आपको पता है कि ये जो स्फीयर डाला था तो एक बियॉन्सी फोर्स लगता है, मतलब जैसे कि कोई भी है ना, ये मार्कर नीचे आ रहा है तो ऊपर एक फोर्स लग रहा है, बियॉन्सी फोर्स कहते हैं इसको, है ना। उसके बाद में इसका एक विस्कस फोर्स ऊपर खींच रहा है इसको, विस्कस फोर्स। दूसरा बियॉन्सी फोर्स है, ठीक है ना, जो भी F1 F2 मानना है। और नीचे ग्रेविटी के कारण mg, इन दोनों को बैलेंस करने का काम ये कर रहा है। और फिर मास की वैल्यू तो पता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, उसके हिसाब से ये डालो। इसका फोर्स तो मैंने आपको दे दिया है, बियॉन्सी फोर्स भी यही फार्मूला होगा आपको, लेकिन क्या चेंजेस होते पता होना चाहिए। इसका लिए हमने ये सिग्मा इस्तेमाल टर्म की है और इस फार्मूले को यहां पे चिपका दिया है। ऐसे आपको 12 फार्मूले से आप कम से कम इसके मिनिमम टू मिनिमम 25 फार्मूले तैयार कर सकते हो। बस दिमाग की बत्ती जलना चाहिए कि क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है। सो बबल है, ड्रॉप है या फिल्म दी वाली है, क्या रेक्टेंगल फ्रेम दिया है। तो सवाल कैसे आते हैं इसके ऊपर आपका माइंड जब बच्चे चलाते ना, मतलब बोलते ना अपन, यार ये बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है ना, लेकिन उसको नंबर आ गए सर 60, और जो बच्चा सर ये 10 घंटे वाला बच्चा है, ठीक है, और एक बच्चा है जो कि 90% ले रहा है, लेकिन ये सर 4 घंटे ही पढ़ाई कर रहा था। क्यों? क्योंकि भैया इसने स्मार्ट वर्क किया है। कैसे स्मार्ट वर्क किया है? फार्मूले मैंने 12 लिख के दिए, लेकिन आपको 25 या 30 फार्मूले तैयार कर रहा हूं मैं इससे। मतलब क्या है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे फार्मूले को लर्न करना है, या इस फार्मूले से फार्मूला तैयार करना आना चाहिए और यूज करना आना चाहिए। वही बच्चे MSTCT, नीट, JEE जैसे जो एग्जाम होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ये बच्चे रेस में रहते हैं। ये रेस में नहीं रहते भैया, क्योंकि इसने तो रट्टा मार किया है ना, तो उसको कैसे ये होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है यार। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।